दर्शकों, झारखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। 77वें वन महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से सिर्फ पौधे लगाने की अपील नहीं की, बल्कि पर्यावरण बचाने की इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया है। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मानव जीवन के इर्द गिर्द कई सारे बदलाव हो रहे हैं। बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बड़ी बड़ी शहरें बस रहे हैं, और ये सभी चीजें जो होती है ये जमीन पर ही होनी होती है। बिल्डिंग भी बनेगा जमीन पर, शहर भी बसेगा जमीन पर, उद्योग भी लगेगा जमीन पर, सड़क भी बनेगा जमीन पर, रेल लाइन भी बिछेगा जमीन पर, कोयला, लोहा, खनिज संपदा भी निकलेगा जमीन से। अब तो वैज्ञानिकों ने जमीन के साथ साथ हवाओं से भी क्या क्या हम निकाल सकते हैं, उस पर भी वैज्ञानिक रास्ता बना चुके हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों को हो रहे नुकसान का असर अब सीधे इंसानी जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। अगर इंसान जंगलों में घुसकर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को खत्म करेगा तो जानवर भी आबादी और शहरों की तरफ आएगा। और इसी बात को समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जब हम हाथियों के घर में घुसेंगे तो हाथी भी हमारे घर में आएंगे। रांची के खेलगांव से टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 77वें वन महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने पौधारोपण किया। और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड के लोगों से एक खास संकल्प लेने की अपील की। हर व्यक्ति कम से कम एक उपयोगी और फलदार पौधा लगाए और उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी उठाए। वन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन समितियों को सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान उसके जंगल, पहाड़ और प्राकृतिक संपदा से है और इन्हें सुरक्षित रखना केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान के संकेत अब हमारे आसपास साफ दिखाई देने लगे। जंगलों का दायरा प्रभावित होने से वन्य जीवों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने घर, खेत या परिसर में कम से कम एक फलदार पौधा लगाने की अपील की और उन्होंने कहा कि पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे जीवित रखना और बड़ा करना भी उतना ही जरूरी है। हेमंत सोरेन ने लोगों से कहा कि जिस दिन पौधा लगाएं उस दिन की तारीख भी अंकित कर लें ताकि कई साल बाद भी ये याद रहे कि वन महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया था। मुख्यमंत्री ने दिलचस्प अंदाज में ये कहा कि ये सत्ता में रहें या ना रहें, किसी दिन लोगों के लगाए पौधे को देखने वो जरूर आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी देखभाल किस तरह की गई। हेमंत सोरेन ने वृक्षारोपण के तरीकों को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि पहले कई स्थानों पर ऐसे पेड़ लगा दिए गए जिनका इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए विशेष उपयोग नहीं था। अब ऐसे पौधों को बढ़ावा देने की जरूरत है जिन्हें पर्यावरण के साथ साथ समाज और वन्य जीवों को भी फायदा मिले। मुख्यमंत्री ने महुआ, जामुन और करंज जैसे स्थानीय और उपयोगी पेड़ों का उदाहरण देते हुए उनके वृक्षारोपण पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर राज्य का प्रत्येक नागरिक केवल एक फलदार पौधा लगाए और उसकी जिम्मेदारी ले ले तो यही छोटी छोटी कोशिशें आगे चलकर झारखंड में पर्यावरण संरक्षण की बड़ी क्रांति बन सकती है। मुख्यमंत्री ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शहरों में पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतें, अपार्टमेंट्स और मॉल बनाए जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कंक्रीट के जंगलों का असर जलवायु और जैव विविधता पर पड़ रहा है। उन्होंने दुनिया के विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज वो पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में भारत और विशेष रूप से प्राकृतिक संपदा से भरपूर झारखंड को समय रहते सावधान होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि पर्यावरण को केवल सरकारी योजनाओं, ठेकों और टेंडरों के जरिए नहीं बचाया जा सकता, इसमें जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका संदेश था कि वन महोत्सव केवल एक दिन पौधा लगाकर तस्वीर खिंचवाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर झारखंड का हर नागरिक एक फलदार और उपयोगी पौधा लगाकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाता है तो ये प्रयास एक बड़े जन आंदोलन में बदल सकता है। और दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNP इंडिया।